थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा पेड़ दिखा और विजय उसके नीचे जाकर बैठ गया और तोते की ओर देखकर बोलने लगा। देख तोते, मैं तुझसे नहीं छुपाऊंगा कुछ भी, साफ साफ बता रहा हूँ। मेरे पास अब ना कोई घर है, ना कोई खाना, और ऊपर से वो व्यक्ति तुझे भी मुझे जबरदस्ती दे गया। अब मैं तुझे खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, बता। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे नए मालिक हो। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तोते के मुख से इतनी शुद्ध भाषा सुनकर विजय चौंक गया। अरे तेरी, ये तू तो इंसानों की तरह बात करता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? फिर से बोलना जरा कुछ। मैं हूँ तोता तोता तोता। सुन लिया? हाँ, मैं बोल सकता हूँ और तुम मेरी बात सुन सकते हो। और तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैंने तुमसे बात इसलिए की क्योंकि तुम अलग हो। जिसने मुझे बेचा वो एक नंबर का आलसी और लालची था। उसने कभी मुझसे बात तक नहीं की। वो बहुत ही जल्दबाज और निराश इंसान था। बस चमत्कार की उम्मीद में जीता रहा, जैसे चमत्कार रातों रात हो जाता है। पागल था वो एक नंबर का। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। विजय की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, मैं चमत्कार में नहीं, मेहनत में यकीन करता हूँ। हाँ, पर हालात कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं। पर मुझे अच्छा लगा तुमने मुझसे बोला। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हें अपनी सारी कहानी बताता हूँ कि मैं कैसे मूर्तियां बनाता था, बचपन में कैसे मैंने क्या किया। सुनो। विजय फिर न जाने क्यों अपनी पूरी कहानी तोते को सुनाता है। बचपन की यादें, मूर्ति बनाना, पिताजी की मौत, भाभी की तिरस्कार भरी बातें और अंततः घर से निकाले जाने का दुख। तोता चुपचाप सब कुछ ध्यान से सुनता रहा। तुम तो बहुत ही अच्छे कलाकार हो और तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी तुमने उस व्यक्ति को अपनी पूरी कमाई दे दी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, तुम जरूर सफल होगे। हाँ। अरे मुझे तो अपनी सफलता के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सोच के देखो, 1,000 स्वर्ण मुद्रा कमाना है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 5 चांदी की मुद्राएं कमाने में ही मेरी जान निकल गई। 1,000। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें मूर्तियों के कुछ ऐसे गुण और बारीकियां सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी कला और भी निखर जाएगी। लोग दूर दूर से तुम्हारी मूर्तियां खरीदने आएंगे, देखना। क्या बात कर रहे हो? तुम मूर्तियां बनाने की बारीकियां भी जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। अरे वाह। अच्छा एक बात बताओ कि साधु ने तुम्हें उस व्यक्ति को क्यों दिया था? अब देखो, ये मुझे नहीं पता। भाई, साधुओं की बातें केवल साधु ही समझ सकते हैं। हाँ। इस तरह बातें करते करते वो रात बीत गई। विजय और तोता उसी पेड़ के नीचे सो गए। अगली सुबह विजय ने पास की मिट्टी इकट्ठा की और मूर्तियां बनाने में जुट गया। तोता उसे मूर्ति कला की बारीकियां सिखाने लगा। विजय ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी।
और थोड़ी ही देर में एक सुंदर मूर्ति तैयार कर दी। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर मूर्ति बन गई। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। चलो 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 चलो, अब इसको बाजार लेकर चलते हैं, चलो। विजय और तोता मिलकर वो मूर्ति लेकर बाजार पहुंचे। कुछ देर में ही एक ग्राहक आया जिसने वो मूर्ति अच्छे दामों में खरीद ली। फिर विजय कुछ खाने का सामान खरीदता है और जंगल लौट आता है। देखो दोस्त, तुम्हारी कृपा से आज मुझे इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। बस अब अगर रहने के लिए भी कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। ओहो, तो चिंता क्यों करते हो? मैं इस जंगल को अच्छी तरह से जानता हूँ। बस मेरे पीछे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तोता उसे एक छुपी हुई गुफा तक ले जाता है जो अंदर से शांत, सुरक्षित और साफ सुथरी होती है। उस दिन के बाद तोता रोज विजय को मूर्तियां बनाने की नई नई बारीकियां सिखाने लगा। विजय की कला दिन ब दिन निखरती गई और कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी भी अच्छी हो गई। लेकिन एक दिन विजय चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चिंता की परछाइयां थी। क्या हुआ विजय? अब क्यों उदास हो? अब तो तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो गई है। हाँ, क्या बताऊं दोस्त, आमदनी तो हो रही है, लेकिन भैया ने मुझे सिर्फ 1 माह का समय दिया था। अब उसमें बस कुछ ही दिन तो बचे हैं और मैं बड़ी मुश्किल से 30 स्वर्ण मुद्राएं ही कमा पाया हूँ। बाकी की मुद्राएं अभी बाकी हैं, वो कैसे होगा? तोते की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक